हेलो अस्सलाम नमस्ते, मैं गॉड सन रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार टॉम लेथम की कप्तानी को ना सलाम है। क्या शानदार उसने कप्तानी की है, क्या शानदार उसने बॉलिंग चेंजेस किया है, सही समय पे सही बॉलर को लाया है, किस वक्त पे किस बल्लेबाज के सामने किस बॉलर को लाना है और किस बल्लेबाज के सामने किस बॉलर को अभी रोक के रखना है, हटाना है। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से टॉम लेथम ने किया है और जब जब उसने बॉलिंग चेंजेस किया है ना, वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब मैं बताता हूं कब कब मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जब जब चेंजेस ने किया। मैं बताता हूं कब कब। जब हैरी ब्रुक आया, जब 2 विकेट गिरा तो हैरी ब्रुक आया, तो जैसे ही हैरी ब्रुक आया तो उसने सोचा कि रचिन को लगा देते क्योंकि राइट हैंडर बल्लेबाज है और उसके सामने रचिन को लगाएंगे तो लेफ्ट आर्म बॉलर जो रहेगा मदद मिलेगा, क्योंकि रचिन बहुत ज्यादा मैच का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अभी इधर फिलहाल क्या कर ले, कुछ ओवर्स को निकलवा देते हैं, बिकॉज उनके पास देखो तो टोटल 6 बॉलर थे, जिसमें से 10-10 के 3 बॉलर थे, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और सैंडर। और बाकी के जो 20 ओवर के लिए उनके पास ऑप्शन कौन था, ग्लेन फिलिप्स था, उसके बाद रचिन था और उसके बाद निशम था। तो इसको 20 ओवर तो निकलवाने थे, तो इसने क्या किया, हैरी ब्रुक के सामने रचिन को लगा दिया। और रचिन तो पहले इसको उस ओवर का क्या हुआ था, उस ओवर में हुआ था चौके, फिर छक्के और अगली गेंद पे क्या किया, हैरी ब्रुक को रचिन ने एक्चुअली फंसाया नहीं, बट ब्रुक आउट हो गए। इस वजह से आउट हो गए क्योंकि लालच बुरी भला होती है, तो लालच ज्यादा हैरी ब्रुक ने कर लिया था। बट कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक मानेंगे कि ब्रुक के सामने फिलिप्स को नहीं, इसने रचिन को लाया और वहां पे विकेट गिरा। अब उसके बाद जब विकेट गिरा तो पार्टनरशिप चलने लगी, ठीक है, 94 पे 3 हो गया था। उसके बाद फिर से सोचा गया कि पारी को बिल्डअप करें। अब आए मोइन अली, जब विकेट गिर गया तो मोइन अली आए और मोइन अली के सामने इन्होंने मतलब टॉम लेथम ने किसको लाया, तुरंत ग्लेन फिलिप्स को लाता है। ग्लेन फिलिप्स भी कौन है, ये उनका वो बॉलर था जो रेगुलर बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है और 20 ओवर खत्म कराने वालों में से वो है। तो क्या किया इसने मास्टर स्ट्रोक, क्या किया कि यार मोइन अली आया हुआ है, अभी नया नया आया हुआ है, अभी उतना टिका नहीं होगा, बल्ला उतना चलेगा नहीं और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, तो उसके सामने राइट हैंडर बॉलर को लाता है ऑफ स्पिनर। तो देखो ब्रुक जो राइट हैंडर था उसके सामने रचिन को लाता है और जो मोइन अली लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है उसके सामने किसको लाया, फिलिप्स को लाता है। और नतीजा क्या हुआ, हम सब ने देखा कि उसने बोल्ड मार दिया, मोइन अली आउट हो गए। बहुत लोगों को ड्रीम 11 में मोइन अली को लोगों ने कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया होगा तो बहुत लॉस हुआ होगा। और ग्लेन फिलिप्स जिसको लोगों ने सोचा होगा या तो पार्ट टाइम बॉलर है या कुछ नहीं करेगा, तो देखो उसने करके दिखा दिया। और क्योंकि अब बैटिंग पिच स्लो होती जा रही है तो शायद हो सकता है कि ग्लेन फिलिप्स बैटिंग से भी अच्छा खासा योगदान दे और न्यूजीलैंड के भी बल्लेबाज ऊपर आउट हो। तो मैं मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ टॉम लेथम की। अब तीसरा मास्टर स्ट्रोक देखना, तीसरा जो मास्टर स्ट्रोक था कि बटलर और रूट के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। तकरीबन 70 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। अब क्योंकि 70 रन की पार्टनरशिप हो गई थी तो पार्टनरशिप को तो ब्रेक करना ही था, तो उन्होंने किसको चुना, अपने उस बॉलर को चुना जो इस पूरे मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था और वो थे मैट हेनरी। और वो मैट हेनरी को दोबारा लेकर के आता है और मैट हेनरी क्या करता है, बटलर का विकेट निकाल देता है और पार्टनरशिप को ब्रेक कर देता है। तो ये तो उनका तीसरा मास्टर स्ट्रोक। तो देखो ये मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक मारता जा रहा था। पहला इसने फिलिप्स को जाल दबलाया तो मास्टर स्ट्रोक था, उसके बाद इसने क्या किया कि हैरी ब्रुक वाला मास्टर स्ट्रोक था रचिन का, और उसके बाद मैट हेनरी और ये जो बटलर की पार्टनरशिप चल रही थी इसको तोड़वाने के लिए उसने किसको लाया, सॉरी मैट हेनरी नहीं, बटलर और रूट की जो पार्टनरशिप चल रही थी इसको तोड़वाने के लिए इन्होंने किसको लाया, मैट हेनरी को। तो ये क्या था, मास्टर स्ट्रोक। और अंत में ये हुआ कि जो पूरी इंग्लैंड की टीम थी वो 282 रन पे 9 विकेट गिरे, ऑल आउट नहीं हुए, सॉरी। तो 282 रन पे 9 विकेट। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 350, मतलब मैच की शुरुआत से पहले लग रहा था कि 350 ये पार कर जाएंगे, क्योंकि यार इंग्लैंड ऐसी टीम है जो बहुत डेंजरस टीम है। बैटिंग वाइज अगर रैंकिंग लगाया जाए पूरे वर्ल्ड में कि सबसे जबरदस्त खतरनाक मैं खतरनाक वर्ड यूज करता हूँ कि सबसे खतरनाक बल्लेबाजी किसकी है, तो सबसे खतरनाक बल्लेबाजी इंग्लैंड की है। मैं सबसे ऊपर लगाता हूँ क्योंकि इंग्लैंड की सबसे खतरनाक है और इंडिया से भी बैटिंग की जो है वो तगड़ी है। तो सबसे बेहतरीन जिनके पास बल्लेबाज हैं वो 282 रन पे 50 ओवर के अंदर सिमट गए हैं, 9 विकेट गिर गए। तो बहुत अच्छी कप्तानी और बहुत अच्छी बॉलिंग, और क्रेडिट जाता है कप्तान को और क्रेडिट जाता है उनके बॉलर को जो इन्होंने इंग्लैंड को 282 पे 9 पे रोक दिया। बट अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पिच जो है वो ना अभी स्लो होती जा रही है और ये बैटिंग पिच है यार, देखो कोई भी स्विंग नहीं हो रहा है, कोई भी स्पिन नहीं हो रहा है, बैटिंग पिच है। देखते हैं कि न्यूजीलैंड क्या करती है, चेस कर पाती नहीं कर पाती है, क्योंकि बैटिंग पिच है तो बैटिंग तो अच्छी होगी, बट क्योंकि साथ ही साथ पिच भी जो हो रही है वो स्लो होते जा रही है तो फंस के आ रही है। तो एक तरफ फंस के तो आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखो कि शाम का टाइम है, ड्यू भी आएगा, तो जो फंस के रुक के आएगी वो ड्यू क्या करेगा, उसको स्लिपरी बना देगा। तो मतलब वो जो ड्यू मतलब जो फंसेगी, फंसने के बाद जो स्पीड रुकेगी वो ड्यू क्या करेगा, उसको कवर कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड के लिए ये ड्यू आना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक वरदान साबित हो सकता है और न्यूजीलैंड इसको चेस कर सकती है। लेट्स सी क्या होता है। मैं आपको अपडेट दूंगा, मैच खत्म होने के बाद भी मैं आपको रिएक्शन दूंगा और बताऊंगा कि मैच के दौरान क्या क्या गलतियां हुई। और हमें इसको वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दो टीमें, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये दो टीमें वो हैं जो सेमीफाइनल में जाने की प्रबल दावेदार है और साथ ही साथ
ये भी कहा जा सकता है कि ये वो तो टीमें होंगी जो शायद हो सकता है कि फाइनल में भी पहुंचेंगी और इंडिया से मुलाकात हो सकती है। तो इंडिया से जिसकी जिसकी मुलाकात हो सकती है, हमें उन टीमों को वॉच आउट करना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है कि इनकी कमियां क्या है, मजबूत क्या है, और उसी हिसाब से ड्रीम 11 की जो टीम होगी, फैंटेसी जो होगी, फैंटेसी क्रिकेट की जो भी ऐप होगी, इस पर जो भी हम टीमें बनाएंगे, उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं काम देगी, मदद मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो के साथ अपडेट लेते रहना। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, अपना प्यार देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जल्द मिलेंगे फिर से अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।